अच्छा, आज जो वाईफ़ाई है हमारे पास वो है गालिबन हवावे, और ये है हवावे का 2.4G। तो इस पर हम सीखेंगे। तो हम थ्रू मैक एड्रेस वाईफ़ाई में से डिवाइसेस को किस तरह ब्लॉक और अनब्लॉक या फिर ब्लैक लिस्ट और वाइट लिस्ट में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने वाईफ़ाई को मोबाइल डिवाइस से कनेक्ट करना होगा। SSID है हमारे पास गालिबन नासिर नेट और ये कनेक्टेड है। इसके बाद हम गेटवे लॉगिन करेंगे। गेटवे है 192.168.1.1। अगर इस गेटवे पे लॉगिन नहीं होता तो 192.168.0.1। अगर इस पे भी लॉगिन नहीं हो रहा तो आप गेटवे लगाओगे 192.168.100.1। अच्छा, ये आ गया हमारा लॉगिन पेज। इसमें यूज़र नेम दो तरह के होते हैं, एक होता है मास्टर लॉगिन और एक होता है यूज़र एडमिन। तो हमारे पास जो यूज़र एडमिन का यूज़र नेम है वो है स्मॉल में रूट और पासवर्ड है एडमिन। अच्छा, तो फ़िलहाल हम देखेंगे कि फ़िल वक्त वाईफ़ाई पे कितना क्लाइंट एक्टिव है या फिर इस वाईफ़ाई पे कितने क्लाइंट एक्टिव हो चुके हैं। तो वाईफ़ाई डिवाइसेस में क्लिक करेंगे होम पेज के ऊपर, और यहाँ पे हमारे पास 8 डिवाइसेस हैं जिनमें डिवाइसेस के मैक एड्रेसेस और उनका नाम और उनकी टाइम ड्यूरेशन, कौन ऑनलाइन है कौन ऑफलाइन है। अभी सिर्फ एक ही डिवाइस जो मेरी है वो ऑनलाइन है। अगर हम चाहें तो इसको यहाँ से भी ऐड टू ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये अलग फ़लसफ़ा होता है। हमने अभी वाइट लिस्ट में ऐड करना है। उससे ये होगा कि हम जितने भी डिवाइसेस के मैक एड्रेस ऐड करेंगे सिर्फ वही हमारे वाईफ़ाई पे इंटरनेट को एक्सेस कर सकेंगे, बाकी नहीं आएंगे। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि वो डिवाइस जिस पर आप सेटिंग कर रहे हो उसका मैक एड्रेस पूरा हमने कॉपी कर लेना है, और इसके बाद हम एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, सिक्योरिटी कॉन्फ़िग, और यहाँ पे आ जाता है वाईफ़ाई मैक एड्रेस। तो ये ब्लैक लिस्ट हुआ है, हम इसे वाइट लिस्ट कर देंगे। और जैसे ये इनेबल है इसे इनेबल रखते हैं, और इस पे हम सबसे पहले अपनी डिवाइस का मैक ऐड कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अप्लाई करेंगे। तो अब बारी बारी इसी प्रोसेस को दोबारा रिपीट करेंगे और जितने भी मैक एड्रेस हैं उन्हें हम ऐड करते जाएंगे। तो इसका हम यूँ भी कर सकते हैं कि हम इन बाकियों को जो 8 के 8 या 7 जो भी हैं उनका हम स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद हम उसे बारी बारी टैली करके भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन उसमें फिर ये दिक्कत आती है कि यार वो गलत, अगर एक भी आपने मैक एड्रेस में अल्फ़ाबेट आगे पीछे कर दिया ना तो डिवाइस आपका कनेक्ट नहीं होगा। बेहतर अमल ये कि आप कॉपी पेस्ट करो और उसे मैन्युअली ऐड करते जाओ। ये डिवाइस मेरे ख्याल पहले ऐड थी। ये ऐड था पहले, हमने पहले अपनी डिवाइस ऐड की थी, तो अब हम ये वाली को ऐड करेंगे। ये कुछ थोड़े वक्त की बात होती, लेकिन इस तरह ये होता है कि अगर आपके मोबाइल पे स्कैनिंग वगैरह या कोई और किसी और तरीके से पासवर्ड आपका हाईलाइट हो जाता है तो फिर वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे जब तक उनके मैक एड्रेस आप अपने वाईफ़ाई में ऐड नहीं करते। तो ये हो गई 5वीं डिवाइस कॉपी, और इसको हम करेंगे पेस्ट। बस अब 3 डिवाइसेस हैं हमारे पास, या लिस्ट आपकी जितनी बड़ी हो आप इसी तरीके से उसे ऐड ऑन करेंगे।
चलो जी, अब ये हो गई लास्ट डिवाइस जो हमारी रह गई है। इसका हमने मैक एड्रेस ऐड करना है और ये हम कॉपी कर लेते हैं। ये हो गया मैक एड्रेस कॉपी, सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन, वाईफाई मैक एड्रेस, और ये हो जाता है इसमें ऐड। अब ये वो डिवाइसेस जिनके मैक ऐड हैं और लिस्ट अलाउ हुई है, जैसे कि ये इनेबल है और वाइट लिस्ट है। वाइट लिस्ट से मुराद ये होता है कि वो क्लाइंट जिनकी आपने शीट बनाई है सिर्फ उनको इंटरनेट एक्सेस मिले, अलबत्ता वो जो ऐड होंगे तो उनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं होगा। और ब्लैक लिस्ट अगर आप उसे करते हो, अब वैसे हम कर नहीं रहे हैं वरना सब डिलीट हो जाएगा, तो ब्लैक लिस्ट अगर करते हैं तो उससे मतलब ये होता है कि जिन बंदों को आपने ऐड किया है सिर्फ उनके पास इंटरनेट ना चले, बाकी जो भी डिवाइसेस हैं वो इंटरनेट एक्सेस कर सकें। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ये था सिंपल प्रोसेस किस तरह हम मैक एड्रेस थ्रू वाईफाई में डिवाइसेस को वाइट लिस्ट और ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं हवावे का 2.4G। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।